हे गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियो व्लॉग इट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओणम का। ओणम क्या है और ओणम मनाते क्यों हैं और कौन लोग मनाते हैं और किस स्टेट में इसे ज़्यादा मनाया जाता है। तो दोस्तों, खास करके ये जो ओणम एक दक्षिण भारत में एक प्रथा है जो मनाया जाता है। केरल के लोग बहुत ज़्यादा इसे सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ का एक टॉप मतलब देखा जाए तो सबसे जो बड़ा फेस्टिवल होता है उस तरीके है। जैसे यूपी में होता है एक रामनवमी होता है, बिहार में एक छठ मैया का एक बड़ा त्यौहार है, मुंबई महाराष्ट्र में एक गणेश चतुर्थी है या दुर्गा पूजा कहा जाए। तो इस तरीके का ओणम भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसको मनाया जाता है। यहाँ पे दीपक जलाते हैं, फूल से पूरा वो जो ताज़े फूल होते हैं उनको फ्लावर्स को एक रंगोली टाइप में बनाते हैं। और इसमें खाना मतलब यहाँ पे जो बनाना का लीफ होता है उसके अंदर हम भोजन कराया जाता है। दोस्तों, ओवरऑल सुनिए आगे की किस तरीके से क्या रीज़न है, डिटेल में आपको मालूम पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं और जितने ज्यादा लोग उतने ही ज्यादा त्योहार। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ के सारे त्योहार किसी न किसी देवता से संबंधित होते हैं। जैसे श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी जन्माष्टमी, भगवान गणेश से जुड़ी गणेश चतुर्थी, भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ी रामनवमी आदि। किंतु एक ऐसा त्योहार जो राक्षसों के राजा बलि को समर्पित किया गया है, जिसे ओणम के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार केरल में फसल काटने पर मनाया जाता है। इस त्योहार को समानता, न्याय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आइए ओणम से जुड़ी हुई इस कथा को सुनते हैं। सदियों पहले महाबली नाम के एक असुर राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत उदार, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। वे उनकी प्रजा को हमेशा कुछ न कुछ भेंट देते थे। उनकी प्रजा सदा प्रसन्न और उनका राज्य सदा समृद्ध हुआ करता था। धीरे धीरे तीनों लोकों में उनकी प्रशंसा होने लगी। एक असुर राजा की इतनी प्रशंसा, समृद्धि और लोकप्रियता देखकर सभी देवता यह सोचकर चिंतित हुए कि यदि राजा महाबली की प्रशंसा और शासन बढ़ते गए तो वो जल्द ही स्वर्गलोक पर आक्रमण करके संपूर्ण विश्व पर राज करने लगेंगे। ये बात सच ना हो, इसीलिए सभी देवता माता अदिति के साथ मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने तब अपना 5वां अवतार यानी वामन अवतार लिया और राजा बलि के राज्य जा पहुँचे। तब राजा बलि गुरु शुक्राचार्य के साथ फसल कटाई के समय अपनी प्रजा से मिलने राज्य पर्यटन पर निकले थे और सबको भेंट दे रहे थे। तब वामन अवतार में आए भगवान विष्णु उनके रथ के सामने आ पहुँचे। राजा बलि ने उन्हें दान देने का निश्चय किया। गुरु शुक्राचार्य ये जान गए थे कि वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि किसी देवता का अवतार हैं। इसीलिए उन्होंने राजा बलि को सतर्क करने का प्रयास किया। किंतु धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा बलि ने अपना निश्चय नहीं बदला और वामन को कुछ मांगने के लिए कहा। तब वामन भगवान ने उनसे 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि ने उन्हें 3 पग जमीन दान में दे दी। तब छोटे से वामन बने भगवान विष्णु ने विशालकाय अवतार लिया और पहले 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग लोक व्याप्त कर लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची, तब वामन ने राजा से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, मैं ये तो जान गया हूँ कि आप साधारण ब्राह्मण नहीं हैं। केवल ये बताइए कि आप है कौन? भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए। भगवान विष्णु का ये अवतार देख राजा महाबली भाव विभोर हो गए और तीसरा पग अपने सर पर रखने के लिए कहा। राजा की उदारता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें हर साल अपनी प्रजा से मिलने का वरदान दिया और उनके सर पर पैर रखा। ऐसा होते ही राजा बलि पाताल लोक पहुँचे और वहाँ राज करने लगे।
तब से केरल में ऐसी मान्यता है कि जब फसल काट कर तैयार होती है तब उनके राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और उन्हीं के आदर में ओणम मनाया जाता है। ये उत्सव मलयाली पंचांग के अनुसार चिन्य महीने में मनाया जाता है जो अगस्त या सितंबर में आता है। ये त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये प्रथा है कि जब राजा मिलने आते हैं तब घर, गांव और संपूर्ण प्रदेश समृद्ध और खुशहाल दिखना चाहिए। इसीलिए इन 10 दिनों में फसल काटकर उसे साफ करके उसकी पूजा करके रखा जाता है। इन 10 दिनों में संपूर्ण केरल में जश्न का माहौल होता है। राज्य के अनेक भागों में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जैसे रंगोली प्रतियोगिता जिसमें ताजी और कोमल फूलों से बनी बड़ी रंगोलियां बनाई जाती है, नावों की दौड़ लगाई जाती है आदि। जो सबसे आखिरी दिन होता है उसे तिरुवोणम कहा जाता है। उस दिन घर के आंगन में फूलों की रंगोली बनाई जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। संपूर्ण राज्य के लोग एक परिवार की तरह इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ये उत्सव मनाते हैं। इस दिन की खास विशेषता ये है कि घर में बनाए गए सभी व्यंजनों को बड़े केले के पत्ते पर परोसा जाता है और उनके स्वाद का आनंद उठाया जाता है। आई होप गाइज आपको पता चल गया होगा कि ओणम जो फेस्टिवल है वो कहाँ के लोग मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, इसका रीज़न क्या है। सो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।